मैंने एक्ट्रेस को डांटा है ना सेट पे, बदतमीजी करते हो तुम लोग, बिल्कुल लाइन में याद नहीं करते हो। सब कह रहे हैं क्या हो गया सीमा, तू तो हमारी वाली थी। मैंने कहा नहीं, अब मैं इधर वाली हूँ। पर कई बार ऐसे भी डायरेक्टर मिलते हैं जो कुछ नहीं ढूंढ रहा होता, बेचारे को यही नहीं पता होता शॉट कैसे लेने हैं। और मैंने काफ़ी सारे एक्टर्स को बोला कि यार एक बार एक चीज़ डायरेक्ट करके देखो। पर डायरेक्टर के कुर्सी पे आके जो आप फिल्म को समझते हैं ना, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ही बढ़िया। ऊपर वाला कुछ करता है शायद, क्योंकि मैंने ये फिल्म लिखी थी अपने लिए। और अगर आपकी बात तब सच हो जाती जब वो फिल्म कोई और डायरेक्टर बना देता, क्योंकि एक्चुअली में मैंने अपने लिए अम्मा रोल लिखा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत अलग तरीके के रोल मिल रहे हैं, मुझे कुछ सीरियस अम्मा भी करना है एक बार। तो मैंने वो लिखा और मैंने अपने दोस्तों को बोला कि भाई डायरेक्ट कर दो, मैंने अपने लिए एक फ़िल्म लिखी है तो मैं करना चाहती हूँ अम्मा का रोल। तो सभी ने मुझे कहा कि आप खुद क्यों नहीं करती हो। तो मैंने कहा मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मैं एज ए डायरेक्टर काम करूँगी, मैं तो एक्ट्रेस ही हूँ। उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये क्योंकि आपने लिखी है, इस कहानी को आप ज़्यादा जानते हैं, तो आप ही बनाएं इसको फिल्म को। तो मैंने कहा पता नहीं मुझे कि मैं बना पाऊँगी कि नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं इस बारे में। तो ये मेरे दोस्तों की मेहरबानी है कि सबने मुझे कहा कि तुम ही बनाओ, और उनकी वजह से मेरी हिम्मत बढ़ी और मैंने डायरेक्शन में आने का सोचा और बनाई फिल्म ये। तब दर्द पता चला कि डायरेक्टर की कुर्सी पे बैठ के कितना दर्द होता है। मतलब एक्टर की दुनिया अलग होती है ना। उसके बाद जो मैंने एक्ट्रेस को डांटा है ना सेट पे, बदतमीजी करते हो तुम लोग, बिल्कुल लाइन में याद नहीं करते हो। सब कह रहे हैं क्या हो गया सीमा, तू तो हमारी वाली थी। मैंने कहा नहीं, अब मैं इधर वाली हूँ। और मुझे मालूम है एक्टर बहुत काम चोरी करता है। अच्छा, उसके बाद डायरेक्टर बनने के बाद, पहली फिल्म रिलीज होने के बाद जब आपने फिर से एक्टिंग करना शुरू करी, बाकी की जो फिल्में थी, तब डायरेक्टर के लिए इज्जत बढ़ी? बहुत बहुत बड़ी। अभी वो मुझे कहते हैं कि नहीं इसका एक टेक और लेंगे, मैं इजीली कहती हूँ बिल्कुल बिल्कुल लीजिए आप लीजिए, क्योंकि शायद वो कुछ ढूंढ रहा है इसमें। पर कई बार ऐसे भी डायरेक्टर मिलते हैं जो कुछ नहीं ढूंढ रहा होता, बेचारे को यही नहीं पता होता शॉट कैसे लेने, तो वो भी पता चल जाता है कि अब ये बेचारा भटक चुका है, इसको नहीं मालूम पड़ रहा है इसको शॉट कैसे लेने हैं। तो इरिटेशन भी होती है, मगर डेफिनेटली इससे बहुत फ़र्क पड़ा है। और मैंने काफ़ी सारे एक्टर्स को बोला कि यार एक बार एक चीज़ डायरेक्ट करके देखो, तुम्हें ये पता चल जाएगा। हम बहुत कम जान पाते हैं एज एन एक्टर, पर डायरेक्टर के कुर्सी पे आके जो आप फिल्म को समझते हैं ना, वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा, बहुत ही बढ़िया। डिड यू एक्सपेक्ट कि इतनी ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, इतना प्यार मिलेगा इस फिल्म को, जब आपने पहली बार इमेजिन किया फिल्म कहानी लिखी? मैं काफ़ी हद तक श्योर थी, इसलिए क्योंकि जब मैंने पहले जब इस फिल्म को अप्रोच करना शुरू किया था डिफरेंट प्रोड्यूसर्स के साथ, तो सभी का ये कहना था कि नहीं, ये एक तो कास्ट को लेके सब बहुत चिंतित थे कि इसमें स्टार नहीं है कोई भी, मतलब कि बड़े बड़े नाम ले रहे थे कि उनको ले लीजिए उनको ले लीजिए। मैंने कहा नहीं, एक्टर तो मेरे यही रहेंगे, मैं चेंज नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे लगता है ये बेस्ट कास्ट है मेरे पास। तो काफ़ी सारी आपत्तियाँ थी उन लोगों को कि नहीं वर्क नहीं करेगा, तब भी मैंने उनसे ये कहा था कि ये वर्क करेगा, क्योंकि हम 80% से भी ज़्यादा हैं मिडिल क्लास फैमिली हिंदुस्तान में। तो मिडिल क्लास की अपनी कुछ चीज़ें हैं जो जब वो उससे छिड़ता है या जब उससे टच मिलता है उसको, वो कहीं ना कहीं उसको खुशी होती है या दुखी होता है, जो भी होता है, तो वो उसका अपना होता है, अपनी कहानी होती है। तो मुझे ये पता था कि राम प्रसाद की 13वीं एक ऐसी फिल्म है जो सबकी कहानी है, सभी के घर में, भगवान ना करे पर कभी ना कभी कोई ना कोई इससे गुजरा है कि उनका अपना कोई गुजरा है, इस दुनिया में नहीं रहा, और वो लोग जो रिश्तेदार आते हैं उनका बिहेवियर और उसके खुद के लिए जो क्वेश्चंस आते हैं कि वो अब क्या करे, कैसे सर्वाइव करे। तो उसको मुझे काफ़ी श्योर थी मैं, इतनी बड़ी सक्सेस तो नहीं, पर डेफिनेटली ये मुझे पता था कि फ्लॉप नहीं जाएगी ये फिल्म, लोग अप्रिशिएट करेंगे इसको।